Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, आपने उनके बारे में सुना है और पढ़ा है, तो आज हम महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय और साथ में उनके राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली चला देने से हो गई थी। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हुआ। गांधी जी के पिता श्री करमचंद गांधी काठियावाड़ की छोटी रियासत के दीवान थे। पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप गांधी जी का जीवन पवित्र और सादगी भरा हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण हुई और बाद में वे वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाते समय जैन साधु बैचरजी से उन्होंने 3 प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं मदिरा पान नहीं करूँगा, मांस मदिरा को नहीं छूँगा और पराई स्त्री से दूर रहूँगा। इनका पालन गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस तक किया। इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वकालत करने दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी चले गए। वहाँ की राजनीतिक स्थिति का गांधी जी पर व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि रंगभेद के नाम पर मूल अफ्रीकी लोगों का शोषण किया जाता था। अतः उन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी एवं रंगभेदी सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया था और यहीं से गांधी जी का राजनीतिक क्षेत्र में विधिवत प्रवेश हो जाता है। यहाँ पर वे सत्य एवं अहिंसा के आधार पर अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति का अनुसरण करते हैं और अफ्रीकी समाज को रंगभेद से मुक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। सन 1915 में गांधी जी पुनः भारत लौटते हैं और पाते हैं कि भारत में उग्रवादी एवं क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी हैं। कांग्रेस के द्वारा भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन इन सभी प्रयासों से महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। वे भारत आकर कांग्रेस के साथ जुड़े और उन्हें एक वैचारिक आधार प्रदान किया। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से अलंकृत किया और राष्ट्रपिता उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और जिसका संपूर्ण प्रभाव भारतवर्ष में देखने को हमें मिलता है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी प्रथम एवं अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उसमें करो या मरो का नारा उन्होंने दिया। 1946 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई, जिसमें यद्यपि भारत की स्वतंत्रता का प्रावधान था, लेकिन विभाजित भारत की स्वतंत्रता का, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और कहा, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। आज़ादी के बाद जिस गति से संपूर्ण भारत सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, उससे गांधी जी बहुत चिंतित हुए। इसीलिए अंत में उन्हें खंडित भारत स्वीकार करना पड़ा। तो स्टूडेंट, महात्मा गांधी एक सच्चे विचारक, दार्शनिक, एक अच्छे संत थे। उनका जो सारा जीवन है वो कर्ममय था। व्यक्तिगत साधना में उनका अटूट विश्वास था। महात्मा गांधी ने हमेशा से व्यक्ति को महत्व दिया। उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य में रहकर होता है, तो प्रायोरिटी पर व्यक्ति है, ना कि राज्य। अर्थात जो राज्य है वो व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य था और राज्य एक साधन मात्र था। अब हम जीवन परिचय उनका देखने के बाद हम उनके राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करते हैं। गांधी जी का यह विचार यथार्थ एवं व्यवहारिकता पर आधारित है। वे राम राज्य का सपना संजोए हुए थे, इसलिए उन्होंने 2 प्रकार के आदर्श राज्य की बात कही। पहला पूर्ण आदर्श राज्य और दूसरा अर्ध आदर्श राज्य।
तो जो पूर्ण आदर्श राज्य है वो राज्य विहीन व्यवस्था पर आधारित थे, और दूसरा वाला जो है वो है अहिंसात्मक समाज व्यवस्था पर आधारित। तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने दो प्रकार के राज्य की बात की है, एक तो पूर्ण आदर्श राज्य और एक अर्ध आदर्श राज्य। गांधी जी का मानना था कि जब नागरिकों में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का उचित बोध हो जाएगा तो राज्य का कोई आवश्यकता उसको नहीं होगी। मतलब जब व्यक्तियों को अपनी सारे कर्तव्यों का एहसास हो जाएगा तो फिर राज्य की ज़रूरत नहीं रहेगी। गांधी जी का यह विचार मार्क्सवाद से प्रेरित लगता है, क्योंकि मार्क्स का क्या कहना था, मार्क्स का ये मानना था कि एक समय आएगा जब सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, जब समाज विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, उस समय व्यक्ति सर्वसर्वा हो जाएगा। तो ये जो गांधी जी का विचार है वो मार्क्स से प्रेरित लगता है। उनका कहना था कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूकते हैं, अतः राज्य के पास बाध्यकारी शक्तियाँ होनी चाहिए। गांधी जी का जो आदर्श राज्य है वो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। इनका प्रमुख उद्देश्य शासन में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। गांधी जी को राम राज्य, जनहित एवं कल्याण पर आधारित राम राज्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह इस क्षेत्र में प्रतिबद्ध रहें ताकि राज्य का उद्देश्य पूर्ण हो सके और राज्य जन इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतर सके। अर्थात महात्मा गांधी का ये कहना था कि राज्य का होना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य अपने आप में तानाशाह या निरंकुश हो जाए और व्यक्तियों के ऊपर हावी हो जाए। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और राज्य में रहकर के व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में आदर्श राज्य एवं पर गंभीरतापूर्वक विचार प्रस्तुत किए हैं। वे एक राम राज्य की कल्पना करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि राज्य का अस्तित्व जनहित के लिए है, तो उसे इस उद्देश्य पर खरा उतरना चाहिए। गांधी जी के आदर्श राज्य के दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम, पूर्ण आदर्श राज्य जो राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। उनके इस विचार में मार्क्सवाद की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मार्क्स भी एक इसी प्रकार के विचारों का समर्थन करता था। दूसरा आता है अर्ध आदर्श राज्य जो अहिंसात्मक समाज व्यवस्था पर आधारित है। उनका यह विचार यथार्थ व व्यवहार पर आधारित है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो व्यवस्था की धज्जियों उड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। अतः परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया और राज्य को लोक कल्याण पर बल देने का महात्मा गांधी ने निर्देश दिया। गांधी जी का आदर्श राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, उनका क्या कहना था कि एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों को सब अधिकार हो, सब अपने दायित्वों का निर्वाह करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और सब उसमें मिलजुल कर रहें। एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जिस प्रकार से आदर्श राज्य की व्यवस्था होती है। तो गांधी जी का आदर्श राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है। मतलब शक्तियों का जो है केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे कि तानाशाही की या निरंकुशता की कहीं भी गुंजाइश ना रहे। उनका ये कहना था कि लोकतंत्र शासन का सर्वोच्च रूप होता है, लेकिन विकेंद्रीकरण के बिना इसकी सफलता संदिग्ध है। जब तक शासन में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक आदर्श राज्य का सपना साकार नहीं हो सकता। गांधी जी ने राज्य संबंधी विचारों को भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिया है। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 29 धर्मनिरपेक्ष समाज, अनुच्छेद 36 से 51 में लोक कल्याणकारी स्वरूप, अनुच्छेद 42 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और इसके अलावा आर्थिक असमानता दूर करने के प्रयास, पुलिस प्रबंधन में सुधार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रयास, 73 व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज व स्थानीय निकाय को सुदृढ़ बनाना आदि। तो स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में जो पूरे अनुच्छेद हैं उनमें से ये जो हमने भी पढ़े हैं 17, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 29, 36 से 51,
तो ये सारे अनुच्छेद जो हमारे संविधान में दिए गए हैं वो इसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इसमें सुनिश्चित की गई है। और 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें पंचायत राज स्थानीय निकाय को उसमें सुदृढ़ बनाया गया है। तो गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिया गया है। गांधी जी धर्म और राजनीति में अटूट रिश्तों पर विचार रखते हुए मानते हैं कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समाज विघटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार गांधी जी के आदर्श राज्य संबंधी विचार निम्न प्रकार हैं। उनमें पहला है शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप। महात्मा गांधी के आदर्श राज्य का प्रथम आधार लोकतंत्र पर आधारित संस्था है, क्योंकि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होने के कारण सरकार तानाशाह नहीं बन सकती है और जनहितों की अनदेखी नहीं कर सकती है। अतः आदर्श राज्य लोकतांत्रिक मान्यताओं एवं मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो लोकतंत्र की स्थापना करने से सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। इसके लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है ताकि लोकतंत्र की संस्थाओं का जाल गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में फैलाया जा सके और लोकतंत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित की जा सके। इसलिए महात्मा गांधी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के औचित्य को स्वीकार किया। गांधी जी ने इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इसी की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर नगर में पंचायती राज संस्थाओं का श्रीगणेश किया गया। इन संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कई प्रयास किए गए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अनुच्छेद 73 व 74 में संविधान संशोधन किया गया तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सन 2004 में केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय की स्थापना की गई। स्टूडेंट्स, इसके आगे वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।